प्यार सम्मान तुम्हारी बहू का हक है। हाय कैसा जमाना आ गया है, पूरी उल्टी गंगा बह रही है। ये मेरा बेटा कब से ऐसा हो गया। 10वीं के बाद हॉस्टल जाने से पहले तक मेरे साथ रहा है। तब तक तो पानी भी खुद से नहीं पीता था। मम्मी पानी दो प्यास लगी है, मम्मी खाना दो भूख लगी है, मम्मी कपड़े प्रेस कर दो स्कूल जाना है, वगैरह वगैरह। अब क्या हो गया इसे। भाई सुबह सुबह उठकर पत्नी के लिए ब्रेड आमलेट बना रहा है। अरे सुमन तू छोड़ दे बेटा, मैं बना देती हूँ बहू के लिए नाश्ता। तू रसोई में क्यों आ गया, चाकू दे मुझे, तू प्याज काटेगा तो तेरे हाथ कट जाएंगे। सरोजिनी जी ने अपने बेटे से हाथ से चाकू लेने की कोशिश की, जो किचन में आमलेट बनाने के लिए प्याज काट रहा था। अरे नहीं मम्मी, मैं सब कर लूँगा। हॉस्टल में रहकर सबकी आदत लग गई। तुम 2-4 दिनों के लिए आई हो, आराम करो, वापस जाओगी तो फिर से काम ही करोगी, पिताजी की सेवा करोगी, इस उम्र में भी। तुमने कहा तो सरोजनी को गुस्सा आ गया। क्या बुराई है पति की सेवा करने में, अर्धांगिनी हूँ उनकी, पत्नी धर्म तब तक निभाऊंगी जब तक जान है। और तू भी तो ऐसा ही था जब तक तू मेरे साथ था। हर जरूरत की फरमाइश मैं ही तो पूरी करती थी। तेरा यह रूप आज ही देख रही हूँ पहली बार। सरोजनी जी तमक कर बोली, पहली बार आई भी तो हो मेरे पास। शादी के बाद मैं और सोना इस शहर में आ गए और तुम गांव में रह गई। तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिली कि हमारे पास आओ, और इस बार आई भी हो तो वापसी का टिकट करवा की। तुम्हारे बिना पिताजी का ख्याल कौन रखेगा। पिताजी का रिटायर्ड ग्रुप मेंबर का चुनाव आ रहा है, इसलिए वह तुम्हारे साथ आ नहीं पाए। और तुम यहाँ आकर भी दिन रात उन्हीं के लिए सोचती रहती हो, नहाए कि नहीं, खाए कि नहीं। सुमन हंसते हुए बोला, क्या खुसर पुसर हो रही है माँ बेटे में। सरोजनी जी की बहू टिया अपने कमरे से बाहर आकर बोली। उसने कोट पैंट पहन रखा था और हाथ में लैपटॉप का बैग था। शायद वह ऑफिस के लिए तैयार थी। कुछ नहीं बहू, मैं इसे बोल रही थी कि आमलेट बना देती हूँ, कहीं इसका हाथ जल न जाए, इसे इन सब की आदत नहीं ना। सरोजनी जी बोल पड़ी, कुक देर से आती है इसलिए ये बना रहे हैं माँ। वैसे आज मेरी मीटिंग थी इसलिए जल्दी जाना था, मैं कैंटीन में खा लेती, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। टिया सासू माँ की बातों से थोड़ा परेशान हो गई। वैसे तो अक्सर सुमन उसे ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाता था, पर इस बार वह असहज महसूस करने लगी। कोई बात नहीं टिया, तुम्हें देर हो रही है, ब्रेकफास्ट रोल कर दिया है, इसे गाड़ी में बैठने के बाद खा लेना। और इस लंच बॉक्स में भी रखो, इसमें फ्रूट रख दिया है, ड्राइवर को ज़्यादा तेज ड्राइव करने मत बोलना, आराम से जाओ। सुमन ने टिफिन और रोल उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा। टिया जल्दी जल्दी शूज पहन कर निकल गई। सरोजनी जी का सब कुछ अटपटा सा लग रहा था। वह चुपचाप बाहर आकर बैठ गई लॉन में लगे झूले पर। वैसे वह रूढ़िवादी स्त्री नहीं थी जिसे कोई नियम टूटना पसंद न हो। टिया को अपनी पसंद से उसने खुले विचार और अपनी योग्यता देखकर ही उन्होंने अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद किया था। लेकिन उनके ख्याल से स्त्री को स्त्री धर्म निभाना चाहिए। टिया की मीटिंग थी तो 1 घंटे पहले उठ जाती, अपना नाश्ता ही बना लेती, हमारा न सही। सुमन भी तो रात भर लैपटॉप पर काम करता है, अभी 8 बजे नाश्ता कर सो जाएगा। उसकी नाइट ड्यूटी चल रही है, रात भर काम और सुबह सुबह किचन में, ये कैसी बात हुई। वैसे मैं कौन होती हूँ उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाली। खुशी खुशी रहे, जैसी इच्छा हो। मैं यहाँ टिया को डॉक्टर पे दिखाने आई हूँ, दिखा कर चली जाऊंगी। सुमन ने बुला लिया कि टिया की तबीयत ठीक नहीं, उसे डॉक्टर को दिखाना है। वैसे तो टिया स्वस्थ दिख रही है, पता नहीं फिर सुमन ने क्यों बोला कि जल्दी आओ, टिया की तबीयत खराब है। किस सोच में डूबी हो मम्मी, लो चाय पियो। सुमन की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। कुछ नहीं, कितना सुंदर घर लिया है बेटा तुमने। ये लॉन तो दिल जीत गई, ये झूलो, ये हरे घास, ये फूल की क्यारी और गमले। सरोजनी जी ने बात बदलते हुए कहा, तुम्हें याद है मम्मी, एक बार तुम
सिन्हा साहब के घर में पार्टी में गई थी। वहाँ से आने के बाद तुम कितनी खुश थी, बार बार उनके घर की तारीफ कर रही थी। उनके घर की कुर्सी, लॉन में लगा झूला, हरे हरे घास, नौकर चाकर का हुजूम, पर तुमने ये किसी को पता नहीं चलने दिया कि वैसा घर, वैसी सुख सुविधा तुम्हें भी चाहिए। पर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करनी तो दूर, किसी ने तुम्हारी बातें भी नहीं सुनी। हाँ, पापा के हाथ में नहीं था उतना सब तुम्हारे लिए उपलब्ध कराना। संयुक्त परिवार, अकेली उनकी छोटी सी सरकारी नौकरी, पर तुम्हें सुनना तो उनके हाथ में था ना, तुम्हारी खुशी को महसूस करना तो उनके हाथ में था ना। तुम कहती हो ना कि उनका ख्याल रखना, उनके परिवार का ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य एक स्त्री का स्त्री धर्म है, तो उनका और उनके परिवार का भी तो तुम्हारे प्रति कुछ कर्तव्य होना चाहिए ना। पिताजी ने तुम्हारी तरह नहीं बन सकते थे, लेकिन इतना तो कर सकते थे कि जब तुम खाना खा रही हो तब तुम्हें अपने आए हुए मित्रों के लिए चाय बनाने न बुलाए। जब तुम दोपहर में सो रही हो तो तुम्हें अपने तौलिए और कपड़ों के लिए कच्ची नींद में न उठाए। बताओ मम्मी, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती थी कि कोई तुम्हारा भी ख्याल रखे, कोई तुम्हें भी पूछे कि तुम्हें खाया कि नहीं, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं, तुम्हें कैसे कपड़े पसंद है, या फिर सुबह से शाम तक किचन में ही रहोगी या मेरे पास भी बैठोगी। सरोजनी जी चुपचाप अपने बेटे की बात सुनी जा रही थी। चाय का कप हिलने लगा और आंखों से बाढ़ सी आ गई। कितना अजीब है न मम्मी, तुम्हें आंसुओं के साथ रोते हुए भी पहली बार देख रहा हूँ। जब भी देखा तो सिर्फ महसूस किया कि तुम रोई होगी, वह भी तुम्हारे सुर्ख लाल नाक और सुर्ख लाल आंखों से। इस बार सुमन की बात पर सरोजनी जी के होठों पर थोड़ी सी रोती हुई मुस्कान आई, तो सुमन भी गहरी सांस लेकर बोला, पिया की तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ बुलाया है कि यह बीमार है। इस घर के गृह प्रवेश के बाद तुम अब यहाँ पहली बार आई हो। उस फंक्शन के वक्त ये घर पूरी तरह नहीं बना था। जब इसे मैंने तुम्हारे सपनों की तरह सजाया तो तुम्हें फुर्सत नहीं मिल रही थी यहाँ आने की, इसे देखने की। तुम्हें सिन्हा साहब वाला घर दिखाना था ना। अब आंसू पोंछो और बताओ, कैसा लगा है ये खूबसूरत लॉन, घर के खूबसूरत दीवार, खूबसूरत पेंटिंग, घर के नौकर चाकर, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू। हंसते हुए सुमन माँ के हाथ से चाय की प्याली को लेकर झूले को धीरे धीरे हिलाने लगा। सरोजनी भी अभी भी चुप थी। उन्हें सब कुछ याद आ रहा था, कैसे सिन्हा साहब के घर की ज्यादा तारीफ पर उनकी सासू माँ बिफर पड़ी थी। इसे बाहर मत ले जाया कर, इसका दिमाग खराब हो जाता है बाहर की दुनिया की चकाचौंध देखकर। वह सिर्फ काम ही तो करती थी, सुबह से रात तक बस सबों की सेवा करना, उसका कोई ख्याल रखे। ये सौपन में आया तो, पर कभी धरातल पर उसने आने न दिया, क्योंकि इसके बदले सिर्फ निराशा ही हाथ आती। पर मेरे सौपन को मेरे बेटे ने कैसे पढ़ लिया। वह तो चुपचाप बैठे रहता था और अपनी फरमाइश करता रहता था। जब उसके पास जाती थी तो अपने पास बिठा लेता था और घंटों अपनी स्कूल की कहानी सुनाता था। आज समझ आया कि वह फरमाइशों के बहाने अपने पास मुझे बुलाकर कुछ फुर्सत के क्षण मुझे देता था। मम्मी, जब पत्नी पति धर्म निभाती है तो पति पत्नी धर्म क्यों न निभाए। एक परिवार में एक ही व्यक्ति सभी का ख्याल क्यों रखे। मैं टिया को आप बनने नहीं देना चाहता। वह सुबह उठकर अपना ब्रेकफास्ट बना सकती थी, लेकिन अगर मैं रात से जगा हूँ तो उसके उठने से पहले उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया तो क्या गलत है। वह मेरी अर्धांगिनी है तो मेरा भी कोई कर्तव्य है उसके लिए। प्यार और आराम दोनों हक है उसका। वह जब मेरे लिए ऑफिस जाने से पहले सोने खाने का इंतजाम कर जाती है, सुबह से थक कर ऑफिस से आने के बाद मेरे लिए समय निकाल कर मेरी हर सुविधा का ध्यान रखती है। जब पत्नी धर्म निभा रही है तो मैं पति धर्म क्यों न निभाऊं। बेटा जिंदगी भर जो किया उसी को सत्य मानती रही और वही सोच भी बन गई। स्त्री धर्म तो निभाया पर आत्म सुख के लिए कभी न सोचा। तुम बिल्कुल सही हो,
कर्तव्य एक ही व्यक्ति क्यों निभाए? जब परिवार सभी का है तो स्त्री धर्म का अर्थ यह नहीं कि वह खुद के समर्पण कर सीमित हो। प्यार और आराम सभी का हक है। सरोजनी जी भावुक होकर बोली। तो अब तुम्हारी बारी है मम्मी, प्यार और आराम की। पिताजी रिटायर कर गए, हमारे पास आओ रहो। यहाँ तुम्हें बाथरूम के आगे तौलिया लेकर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा जब पिताजी नहा रहे होंगे। यहाँ बाथरूम भी बहुत बड़ा है, कपड़े अंदर रखने की जगह है, सिन्हा जी के घर जैसा। इस बार सिन्हा जी के जैसा बोलने पर सुमन को सरोजनी जी ने एक प्यार की थपकी लगा दी और हंसते हुए बोली, तू कल पूछ रहा था न कि रिटर्न टिकट को एक्सटेंड कराने के लिए। हाँ मम्मी, करा दूँ एक्सटेंड? सुमन खुश होकर बोला, नहीं एक्सटेंड नहीं, कैंसिल करा दे टिकट। कुछ दिन अपने बेटे बहू के साथ रहूंगी इस खूबसूरत घर में, जिस घर को सपने में भी देखने की हिम्मत नहीं हुई वह साकार हो गया। इतना खूबसूरत घर और इतना खूबसूरत विचार। मेरा बेटा लाखों में एक। आज खुद को काला टीका लगाऊंगी, खुद की पीठ थपथपाऊंगी, अपनी परवरिश को सराहूंगी। सरोजनी जी अपने बेटे को गले लगाकर स्वर्ग की अनुभूति कर रही थी। सखियों, ये आज के जनरेशन में अक्सर देखा गया है कि नए जोड़े एक दूसरे का ख्याल बेखूबी रखते हैं। ये एक नया आयाम है। ये हमारे ही दिए हुए संस्कार है जो हमारे बच्चे एक नई सोसाइटी की जन्म दे रहे हैं, जहाँ पर आराम और प्यार सभी का हक है। बहू और पत्नी का अर्थ ये नहीं कि वह सिर्फ सेवा करे। बहू और पत्नी का अर्थ है एक जिम्मेदार लड़की जिसके साथ जिम्मेदार बन आपको जिंदगी बितानी है।